बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़रूरी मालूमात देने वाला हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आपका ये सवाल है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो बेनिफिशरीज़ जिनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ अभी नहीं आए और वो शिकायत करती हैं कि फ़लाँ स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल के अंदर तो इसके साथ वाले बच्चे के वजीफ़े आ गए हैं, हमारे बच्चों के वजीफ़े हमारे अकाउंट में भी रिसीव नहीं हुए, किस्त हमें मौसूल हो गई है, तो क्या वजह बनी है, कब ये आपके बच्चों के वजीफ़े आपको मिलेंगे, और इसके हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर आपको मालूमात देने जा रहा हूँ। ये एक नई वजह जो है वो सामने आई है। क्या वजह थी, इस हवाले से मैंने बाकायदा मालूमात लेके आप तक जो है वो शेयर करना पसंद किया है। उसके अलावा आज की इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी बाकी की वजूहात हैं ना जो बनती हैं, जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आपको मौसूल नहीं होते, स्लिपें जमा करवाए हुए आपको काफ़ी अरसा हो गया है, क्यों मौसूल नहीं हुए, या और भी इसके रिलेटेड जो भी वजूहात होगी, इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर आपको सारी मालूमात देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ उसके हल भी। तो इस वीडियो को आपने गौर से देख लेना है। सबसे पहले उन वजूहात की जानब चलता हूँ जो आखिर वजह बनती है या ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं होते, चाहे आप अहल भी होती हैं। सबसे पहले और बड़ी वजह, बहुत ज़रूरी है, ये ख़वातीन को पता ही तक नहीं है कि आखिर ऐसा काम भी हो सकता है। जी हाँ, देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड हुए, अब आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से आपने स्लिपें भी जमा करवा दी, लेकिन यहाँ पर जो गलती होती है ना वो ये होती है कि मालूमात दुरुस्त ना होना। जो स्लिपें आप जमा करवाते हैं उसमें आपने नाम भी सही लिखा, शनाख्ती कार्ड नंबर भी सही लिखा, ये स्लिप आप साइड पे देख सकते हैं, सारी आपने सही फिल की, लेकिन यहाँ पर आप देखें एक कोड होता है, ये कोड होता है इदारे का कोड, जिस इदारे में आपका बच्चा पढ़ रहा होता है। ये भी मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि आपका बच्चा चाहे पंजाब कॉलेज में पढ़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, इदारे में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, जहां कहीं भी पढ़ता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इससे कोई मसला नहीं होता। मसला जहां पे बनता है वो ये मसला होता है कि अगर इदारे का कोड मौजूद ना हो। ये स्लिप आप देख रहे हैं, स्लिपें जमा करवाते वक्त आपसे कोड भी पूछा जाता है कि इदारे का कोड क्या है। ये कोड वो होता है जो इदारा रजिस्टर्ड होता है ना तालीम देने के हवाले से, तो उसके पास एक मखसूस किस्म का कोड होता है, वो कोड आप दर्ज करके देते हैं आगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में। जो इदारा रजिस्टर्ड नहीं होगा वो अपना कोड भी लिख के नहीं देगा। जहाँ पे भी आपका बच्चा पढ़ता है आपने एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि क्या ये इदारा रजिस्टर्ड है, अगर होगा तो वो कोड भी उसके पास मौजूद होगा, रजिस्ट्रेशन कोड। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये कोड भी आपने ज़रूर और लाजमन लिखवाना है स्लिपें जमा करवाते वक्त। इसकी वजह से भी आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं होती और आपकी वो स्लिपें वहाँ पड़ी रहती हैं, आपको कोई बताता भी नहीं है, गाइड भी नहीं करता। आपको पता भी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सरकारी अमला है वहाँ पे जाएं तो उसका क्या रवैया आपके साथ होता है। तो ये चीज़ आपने एक माइंड में रखनी है कि स्लिपें जब जमा करवानी है तो मालूमात उस पर मुकम्मल लिखनी है और कोड लाजमन लिखवाना है जो इदारे में आपका बच्चा पढ़ता है उस इदारे का। अगर वो कोड नहीं होगा तो आपको बच्चों के वजीफ़े नहीं मिलेंगे। ये सबसे पहले और बुनियादी ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये भी एक बड़ी वजह है शुरू से वजीफ़े ना मिलने की। अच्छा, उसके बाद उन वजूहात की जानब चलता हूँ कि बच्चों के वजीफ़े आपको मिलते थे लेकिन इस बार क्यों नहीं आए। उसमें जो आपको 7-8 वजूहात हैं वो मैं बता देता हूँ और एक नई वजह भी इसमें ऐड हुई है वो भी बता देता हूँ, और अब आपको बच्चों के वजीफ़े कब मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए 70% हाज़िरी मांगता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। यानी आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जो सी जमात में पढ़ता है, वहाँ पे उसकी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्प्लॉय वहाँ पे पहुँचते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, अगर वेरिफिकेशन में 70% हाज़िरियाँ मुकम्मल ना हो बच्चे की तो आपके बच्चों के वजीफ़े जारी नहीं होते। एक चीज़। दूसरे नंबर पे क्लास से हम आहंग ना होना, यानी आपका बच्चे की उम्र क्लास के मुताबिकत नहीं रखती, क्लास के मुताबिक नहीं है, तब भी आपके बच्चों के वजीफ़े आपको नहीं जारी होते।
याद रखिएगा। तो आपने अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको क्लास में एडजस्ट करवाना है, या बेनिजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि बच्चे की क्लास उसके उम्र के मुताबिक कौन सी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जी तीसरी वजह जो बड़ी ज़रूरी है, एडमिशन नॉट वेरीफाइड। ये वो वजूहात हैं जब आप अपना बच्चों के तालीमी वज़ाइफ चेक करवाते हैं तो उसमें जो मसले मसाइल सामने आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर कौन से मसले होते हैं और किस वजह से आपके बच्चों के वजीफ़े जारी नहीं होते और उसके बाद आपने करना क्या होता है। ठीक है, अब मुझसे मिसाल के तौर पर किसी खातून ने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ चेक करवाए हैं तो ये मसले सामने आए तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा आपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ चेक करवाया और वहाँ पे अगर लिखा आया एडमिशन नॉट वेरीफाइड, तो इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि आपके बच्चे का वहाँ पे एडमिशन वेरीफाइड ही नहीं हुआ। आपने स्लिपें जमा करवाई, जिस इदारे की जमा करवाई वहाँ पे वेरिफिकेशन करने एम्प्लॉय पहुँचा है, उसके मुताबिक आपका बच्चा वहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये मसला सामने आता है जिसकी वजह से आपको पता चल जाना चाहिए कि आखिर मेरे बच्चे की वहाँ पर जो एडमिशन है उसके मुताबिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो पाई। क्या उस इदारे का कोड मौजूद था, जो स्लिप पे मैंने जमा करवाई उस पर कोड लिखा हुआ था, या इदारे ने मेरे बच्चे का एडमिशन वेरीफाई किया उसके बाद जाके आपका फिर वेरिफिकेशन होती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे की एडमिशन वेरिफिकेशन करके ख़ुद तस्दीक करके वहाँ पे जाके पूछें कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है। हो गया हुआ तो स्लिपें जमा करवाएं, कोड उस पर मौजूद होना चाहिए और दोबारा स्लिपें जमा करवाएं ताकि आपके बच्चे के वजीफ़े जारी हो सके। उसके बाद बड़ी वजह स्कूल ड्रॉपिंग की है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता था, अब वो ये एक स्कूल छोड़ के कहीं और चला गया है, वहाँ पे दाखिल हो गया है, तो आपको नए स्कूल के मुताबिक स्लिपें जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाएंगी तो बेनिजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला यही समझेगा कि ये बच्चा स्कूल छोड़ गया है, अब इसके बच्चों के वज़ाइफ नहीं बनते, तो वो फिर ऐसे कर देंगे। लिहाजा आपने जहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बच्चा इस स्कूल से छोड़ के गया है ए वाले स्कूल से, तो वो बी वाले स्कूल में हो गया है, वहाँ पे एडमिट हो गया है, तो आपको बी वाले स्कूल के मुताबिक जो है वो स्लिपें जमा करवानी पड़ेंगी। उसके बाद बड़ी वजह कि जो जेन्युइन स्कूल छोड़ जाते हैं बच्चे, उनके तो बच्चों के वज़ाइफ उनको नहीं मिलने होते, वो ज़ाहिर सी बात है स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ज़ेवर तालीम की वजह से जो मसले मसाइल आते थे, ठीक है, उसमें यह चीज़ थी अदर डिपार्टमेंट बेनिफिट, ये भी एक मसला सामने आता था। इसमें क्या होता था कि पंजाब के कुछ ऐसे ज़िला थे जहाँ पर ज़ेवर तालीम की जो थी बेनिफिट वो बच्चे ले रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो मसला आता था ख़वातीन को। ये ख़वातीन जो है वो अब इस मसले से दूर हो जाएंगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपना डाटा अपडेट करने के बाद उन बच्चों को तालीमी वज़ाइफ जारी करेगा जो ज़ेवर तालीम से पहले बेनिफिट ले रहे थे, क्योंकि अब ये प्रोग्राम बंद हो गया तो ये मसला भी अब आपको नहीं आएगा। हाँ, याद आ गया, जो एडजस्टमेंट है, एडवांस एडजस्टमेंट है, वो भी मसला अब आपको नहीं आएगा इंशाल्लाह। इस पर भी काम मुकम्मल हो चुका है। अगले आपको टेन्योर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ना एडवांस एडजस्टमेंट और ना अदर डिपार्टमेंट बेनिफिट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद है जी 8वें नंबर पे अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का एक मसला बड़ा अहम है। इसका मकसद ये है कि आपके स्कूल के बच्चों की अभी वेरिफिकेशन ही मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, मिसाल ले लें, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको छुट्टियां हो गई हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करने ही नहीं आया कि छुट्टियों के बाद कर लेंगे या कोई भी, मतलब अभी वहाँ पे वेरिफिकेशन ही नहीं हुई। वेरिफिकेशन होती है तब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी होते हैं, तो वेरिफिकेशन हुई नहीं है तो इसका मकसद है कि अंडर प्रोसेस ही शो करवाएगा। तो ये वो मसले मसाइल हैं जो आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ना मिलने की वजह से सामने आते हैं और इनके पीछे वजूहात क्या होती हैं और इनका हल क्या है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा। उसके बाद अब एक नया जो मसला ऐड हुआ है कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो उनके साथ पढ़ते हैं बच्चे, उनको तो मिल चुके हैं, हमें क्यों नहीं मिले। तो उसमें नो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ चेक करवाए गए हैं, तो उसमें क्या मसला सामने आया जी, नो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट। अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ पहले लगे थे, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बाद में बनाए। ठीक है, मिसाल समझिए, ये जिन खवातीन का मसला है ना, नो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट, इसके पीछे वजह यह है
कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ पहले भेज दिए बैंकों को। अब सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बना नहीं था खातून का, या एक्टिव नहीं था, तो जब बैंक ने आगे पैसे भेजने चाहे हैं तो वो वॉलेट नहीं मिला, दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से वो पैसे वहीं पर रोक दिए गए कि सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट ख़वातीन का एक्टिव होगा तब उसको जो है वो पैसे भेजे जाएंगे। तो वो इस वजह से एरर ये शो हो रहा है नो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट का। इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है। आपने कुछ नहीं करना, किसी को फीस नहीं देनी, किसी को पैसे नहीं देने। अगले टन्योर में जब आपके बच्चों के वज़ाइफ आएंगे तो उसके साथ ये पैसे अब आपको भेजे जाएंगे, तब तक आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। बेशक आपको बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले, किस्त आपको मिल चुकी है, अब जो बच्चों के वज़ाइफ हैं आपको ये आइंदा अगले टन्योर में मिलेंगे। आपके पैसे शो हो रहे हैं बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के इंटरफेस में, और साथ में ये लिखा हुआ है नो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट। तो इसका मकसद यही है कि आपका वॉलेट अकाउंट बना नहीं था, बैंक ने भेजे नहीं है, जब बना है तो किस्त बाद में आई है तो वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। तो अब जैसे ही आपका सोशल प्रोटेक्शन एक्टिव वॉलेट हो गया है, किस्त आपको मिल चुकी है, अब बच्चों के वज़ाइफ आइंदा जारी होंगे तो आप तक पहुँच जाएंगे। ये थी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को लेकर लेटेस्ट अपडेट और बहुत ज़रूरी मालूमात जो आप तक पहुँचाना थी। वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। आज तारीख है 29/7/2026। टाइम हुआ है जी तकरीबन 5:53 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको कुछ ही देर के अंदर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से जो परेशानी थी वो दूर हुई होगी, और हल भी आपको पता चला होगा, वजूहात भी आप तक पहुँची होंगी। कोशिश किया करें वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाया करें, दूसरों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।